हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। तो लाइफ में टीचर आपके लिए डोर ओपन करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एंटर तो खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस रास्ते पे आपको खुद ही चलना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो टीचर का यही रोल होता है आपकी लाइफ में कि वो आपको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, पढ़ा देते हैं, सब चीज़ें बता देते हैं, लेकिन करना तो एट द एंड आपको खुद ही पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखे कि टीचर हाँ सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं एक डायरेक्शन के लिए, लेकिन एट द एंड करना आपको खुद ही है गाइस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट करा है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो आपको बताना है कर्नाटका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये कर्नाटका की चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका की चिकबल्लापुर, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने ये इनोग्रेट किया, ठीक है। इस्टेब्लिश किसने किया है? इस्टेब्लिश बाई श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया है। और इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा फ्री मेडिकल एजुकेशन एंड ऑफर करेगा फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू दी पुअर, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके अलावा इनोग्रेट किया है न्यू मेट्रो लाइन बिटवीन वाइट फील्ड एंड के आर पुरम कवरिंग 13.71 किलोमीटर बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 4250 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो एक नई मेट्रो लाइन भी इनोग्रेट करी है प्राइम मिनिस्टर ने कर्नाटका में, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और कुछ मेडिकल मतलब जो अभी डेवलपमेंट हुई है मेडिकल के रिलेटिंग कुछ प्रीवियस ईयर में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ है काफ़ी ज़्यादा। मेडिकल कॉलेजेस वो मतलब उनकी नंबर बढ़ चुका है, पहले 380 थे अभी 650 हो चुके हैं, और जिसमें से 40 तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ताकि वो बैकवर्ड जो भी मतलब इन वेरियस पैरामीटर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ पे भी बनाए गए हैं, ठीक है। मेडिकल सीट्स भी डबल हुई है, ठीक है। नर्सिंग कॉलेज भी इंक्रीज हुए हैं, जन औषधि केंद्र बने हैं, ठीक है। और जहाँ पे नॉमिनल रेट्स पे मेडिसिन दी जाती है, आपके आयुष्मान कार्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है। हार्ट नी ट्रीटमेंट एंड डायलिसिस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है फ्री में, ठीक है। और हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक इन रूरल एरियाज आर नाउ स्क्रीनिंग वुमेन फॉर ब्रेस्ट कैंसर एज अर्ली डिटेक्शन हेल्प अर्ली क्योर, ठीक है। एंड इंजीनियर एंड मेडिकल कॉलेज एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज एंड एनकरेज टू हेल्प दोज हु कैन नॉट स्टडी इन इंग्लिश मीडियम। तो रीजनल लैंग्वेज में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि वेरियस कुछ प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है मेडिकल हेल्थ सेक्टर में, है ना। आपको बताना है कि मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट बिगेन हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सा एडिशन है। तो ये 5th एडिशन है मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप का, ठीक है। और इंडिया के तरफ से पीवी संधू ने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मेंस में चिराग शेट्टी और सात्विक, ठीक है। और भी इनके अलावा और भी काफ़ी हैं, ठीक है, किदाम्बी और मतलब ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी विनर होगा अगर इंडिया की तरफ से कोई जीतता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन से कंट्री के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो ज्वाइन करेंगे एससीओ को, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है। जो वहाँ की स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग रियाद मतलब सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। रियाद ऑल्सो अप्रूव अ मेमोरेंडम ऑन ग्रांटिंग द किंगडम द स्टेटस ऑफ, और इन्हें मतलब पहले डायलॉग पार्टनर का स्टेटस अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब डायलॉग पार्टनर बनेंगे, उसके बाद परमानेंट पार्टनर बनेंगे, ठीक है। तो अभी डायलॉग पार्टनर बन चुका है सऊदी अरेबिया, ठीक है, एससीओ का। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टू परस्यू डायलॉग पार्टनर स्टेटस विद द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट स्टेप टू वार्ड इवेंचुअली फुल मेंबरशिप फॉर सऊदी अरेबिया। तो कैपिटल रियाद है, करेंसी रियाल है, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। एससीओ के बारे में जान लेते हैं गाइस। एससीओ को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, ठीक है, बाई चाइना, रशिया एंड सेवरल सेंट्रल एशियन कंट्री इंक्लूडिंग उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाक इन सब ने मिलके इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इट इज़ अलायंस, ये फोकस करता है ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी इन दी यूरेशियन रीजन एंड इज़ करंटली द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इसके आई थिंक ब्रिक्स भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी
है, ठीक है। और एस के 8 फुल मेंबर्स हैं, ठीक है, और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग टर्की भी डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को भी फुल मेंबर बना दिया गया था, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं, ठीक है। ईरान एंड एस सी ओ ऑब्जर्वर स्टेट सिंस जून 2005 वाज गारंटीड द परमानेंट मेंबरशिप इन सितंबर। तो ईरान को भी लास्ट से लास्ट ईयर 2021 में ही क्या मतलब परमानेंट मेंबर की सीट मिल गई थी, ठीक है। एंड अ ईयर लेटर साइन अ मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट टू फॉर्मली ज्वाइन एज अ फुली मेंबर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का मैप। और सेकंड G20 शेरपा मीट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ऑल सेट टू किक ऑफ एट केरला विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है केरला की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड G20 शेरपा मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये होगी आपकी केरला की कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो मतलब कुमार का विलेज है, ठीक है, केरला में, जो कि कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे सेकंड G20 शेरपा मीटिंग होने वाली है, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और 120 डेलीगेट्स मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। 9 इनवाइटेड कंट्रीज है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से आपको पता है कि इंडिया के G20 शेरपा कौन है, अमिताभ कांत, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है फोर्टिफाइड राइस थ्रू पीडीएस टू एवरी राशन कार्ड होल्डर इन 11 डिस्ट्रिक्ट। तो ये करने वाली है तेलंगाना, फोर्टिफाइड राइस देने वाली है, ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट विल बिगिन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्टिफाइड राइस थ्रू पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द एवरी राशन कार्ड होल्डर इन 11 डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद द वेलफेयर हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल एंड आईसीडीएस एंड मिड डे मील स्कीम्स अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम अप्रैल, ठीक है। तो जो फोर्टिफाइड राइस होता है, मतलब एक नॉर्मल राइस होता है, जो फोर्टिफाइड राइस होता है गाइस, उसमें ये चीज़ होता है कि उसमें असेंशियल जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट, वो उसमें होते हैं, ठीक है। तो जो ये फोर्टिफाइड राइस है, ठीक है, और इसमें असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कि आयरन होगा, विटामिन B12 होगी, फोलिक एसिड होगा, ठीक है। जो कि हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को, मतलब प्रॉब्लम से दूर रखने में, जैसे कि अनेमिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अमंग पीपल, ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस एक नॉर्मल राइस होते हैं, ठीक है, और एक फोर्टिफाइड राइस होते हैं, उन्हें स्पेशली डेवलप किया जाता है कि इनमें ये न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है प्रोग्राम, और जिसके अंडर वो रिजुविनेट करेंगे, डेवलप करेंगे 50 वाटर बॉडी इन अराउंड हैदराबाद, ठीक है। तो ये भी तेलंगाना का ही प्रोग्राम है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। Ministry of Municipal Administration and Urban Development of Telangana government has launched a program to rejuvenate and develop 50 water body in around हैदराबाद, ठीक है। और वहाँ के मिनिस्टर है तरक्का राम राव ने इनोग्रेट करा है लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एट लेक हसगुंदा लेक, ठीक है, ऑन March 28, ठीक है। तो 50 लेक्स हैं, जिनमें से 25 ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, 25 आर इन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ रही है, और रिमेनिंग 25 हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आ रही है। तो जो 50 लेक्स हैं उन्हें फिर से डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं फोर्टिफाइड राइस। आपको बताना है कि कौन एड्रेस किसने एड्रेस किया 69th फाउंडर डे सेरेमनी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, IIPA भी कहते हैं जिसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये करा है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। तो इन्होंने 69 फाउंडेशन डे सेरेमनी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। और मिस्टर धनखड़ सेड दैट द नेक्स्ट 25 ईयर्स आर गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर द कंट्री, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पीछे फोटो में भी। आपको बताना है पहली G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हो रही है। तो ये हो रही है आपकी गुजरात में, ठीक है। फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बिगेन एट गांधीनगर इन गुजरात, ठीक है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर PK मिश्रा एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवनेश चौहान, इन्होंने इनोग्रेट किया इस मीटिंग को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्किंग ग्रुप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग।
और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन करे हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी टोटल कॉस्ट है आपकी 5,400 करोड़ पे, ताकि वो जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है वो एनहेंस कर सके। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंपनी के साथ 5,400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये करा है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, BEL के साथ, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं गाइस। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत इलेक्ट्रो एक्चुअली यहाँ पे गाइस सही आंसर होगा डी, बोथ A एंड B, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करे हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ वो साइन करा है, और उसमें क्या करने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्यूर करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट तीर, ठीक है, आकाश तीर, ठीक है। जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है, ठीक है, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के लिए परचेज करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कितने, 982 करोड़ में, किससे, BEL से, ठीक है। तो हो सकता है आपसे प्रोजेक्ट आकाश तीर के बारे में पूछ लें, तो ध्यान रखिएगा कि ये ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल है, जो कि एयर इंडियन आर्मी के लिए परचेज करने वाले हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किससे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बोथ विल एम्पावर द इंडियन एयर डिफेंस यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी टू एफिशिएंसी ऑपरेट इट एंड इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है। और जो सेकंड है गाइस, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ ही हुआ है। वो रिलेटेड है एक्विजिशन ऑफ सारंग इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम, ठीक है। सारंग इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम है, एज ओवरऑल कॉस्ट इसकी कॉस्ट है 412 करोड़, ठीक है। और ये इंडियन नेवी के लिए आया है सारंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, सारंग इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम किसके लिए आया है, इंडियन नेवी के लिए आया है। कितने रुपीज़ में, 412 करोड़ में, और ये भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ ही है, ठीक है। सारंग इज एन एडवांस, ये एक क्या चीज़ है, सारंग एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम है फॉर हेलीकॉप्टर, ठीक है। हेलीकॉप्टर में लगता है ये, तो ये हेलीकॉप्टर्स के लिए आया है, तो वो चीज़ ध्यान रखो। और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो हुआ है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ, ठीक है। और परटेन टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो इसमें क्या है कि नई सैटेलाइट परचेज करेंगे, कौन सी, GSAT-7B फॉर इंडियन आर्मी। अगेन अब आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन आर्मी के हाल ही में कौन सी सैटेलाइट परचेज करी गई है, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, तो वो GSAT। ये कैसे पूछ सकते हैं कि GSAT-7B किससे परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, ठीक है, और किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। तो और इसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2,963 करोड़ रुपीज़। तो सबसे ज़्यादा इसी की कॉस्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और ये सैटेलाइट हेल्प करेगी, एनहेंस करेगी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी बाय प्रोवाइडिंग मिशन क्रिटिकल बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन टू ट्रूप्स एंड फॉर्मेशन एज वेल वेपन एंड एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। तो गाइस आप देख सकते हैं ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो इनके बारे में ध्यान रखते हैं। पहले हमने बात करी है प्रोजेक्ट आकाश तीर की, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी के लिए 980 करोड़ रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है आपकी सारंग की, ठीक है, जो कि इंडियन नेवी के लिए है, ठीक है। और जो जो इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल होगा, ठीक है। और ये भी BEL के साथ करा है, ठीक है। थर्ड की बात करिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिट का, तो GSAT-7B जो सैटेलाइट है वो इंडियन आर्मी के लिए, और जिसकी टोटल कॉस्ट थी 2,963 करोड़, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये मतलब सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली गिरीश बबाद पासिस अवे, तो आपको बताना है वो कौन थे। तो गिरीश बबाद एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा एंड सीनियर BJP के लीडर थे गिरीश बबाद, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये MP कहाँ से थे, तो ये MP थे महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे, ये आप देख सकते हैं फोटो में। आपको बताना है कि इंडिया का रैंक क्या है। रिसेंटली जो पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट की जो रिलीज हुआ है उसमें क्या है, तो उसमें है 144th, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, इंडियन मोबिलिटी स्कोर हैज़ गॉन डाउन। तो इंडिया का स्कोर कम हो चुका है, ठीक है। इंडिया इज 144th पोजीशन में है, इंडिया की रैंकिंग, ठीक है। इससे पहले जो पैंडमिक 2019 में कोविड आया था, उससे पहले इंडिया 71 स्कोर पे पहुंच चुका था, लेकिन अभी फिर से फिर 2022 में 73 पे आया, और अब फिर से 70 प्लेसेस और नीचे आ चुका है, 144th पे आ चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2023, स्कोर हैज़ कम डाउन टू 70 अपार्ट फ्रॉम
और इंडिया को छोड़ के जितने भी बड़े एशियन कंट्री है लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना, थाईलैंड, इन सब का ही वो रैंकिंग डिक्लाइन हुई है, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स एक इंटरेक्टिव पासपोर्ट रैंकिंग टूल है, ठीक है, जिसे बैक किया जाता है आर्टोन कैपिटल के द्वारा बेस्ड ऑन दी रीच ऑफ कंट्रीज पासपोर्ट टू दी अदर कंट्री। तो वही है कि एक कंट्री का पासपोर्ट की रीच कितनी है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में, तो वो सब देखा जाता है। आपको तो है ना गाइस कि कौन हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं एस कोचम के, ठीक है। तो एस कोचम के नए प्रेसिडेंट बने हैं आपके अजय सिंह, ठीक है। ये स्पाइस जेट के चीफ रह चुके हैं अजय सिंह, ठीक है। मतलब हैं स्पाइस जेट के चीफ अजय सिंह हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ द एस्कोसम। एस्कोसम की फुल फॉर्म क्या, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसके अलावा संजय नायर जो फाउंडर एंड चेयरमैन है सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के, वो नए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एस्कोचम के, ठीक है। एस्कोचम एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड और एसोसिएशन है ना, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है जी, बेस्ड इन इंडिया, जो इंडिया में ही बेस है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, ठीक है। काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ये आप देख सकते हैं फोटो में। आपको बताना है गाइस कि किसे अपॉइंट कर लिया गया है बाई स्टार स्पोर्ट्स एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं रणवीर सिंह, ठीक है, जो कि एक्टर हैं रणवीर सिंह, ठीक है। तो जो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है जिसे कि ओन करता है वॉल्ट डिज्नी इंडिया, ठीक है, वॉल्ट डिज्नी इंडिया का ये एक सब्सिडरी है, ठीक है। तो इन्होंने रणवीर सिंह को नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, ठीक है। और लास्ट वीक आपको पता है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, ठीक है, रणवीर सिंह, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था विराट कोहली को टू बिकम दी मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी इन 2022। तो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 के आपके रणवीर सिंह, ठीक है। इस बार विराट कोहली नहीं है, ठीक है। और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इज़ सब्सिडरी ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया, ठीक है। तो वॉल्ट डिज्नी काफ़ी बड़ा नाम है, तो उन्हीं की सब्सिडरी है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, ठीक है, जिसे आप स्टार स्पोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको तो आना है कि न्यू इंडिया लिटरेसी जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो लॉन्च करा गया है। उसके अंडर कवर किए जाएंगे 5 करोड़ नॉन लिटरेट, मतलब ऐसे 5 करोड़ लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से एज ग्रुप से वो होंगे, कौन से एज ग्रुप के होंगे वो 5 करोड़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है। तो वो है 15 ईयर और एंड अब, जो 15 साल के हैं, 15 साल से ऊपर हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कराई है और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। और न्यू इंडिया लिटरेसी जो प्रोग्राम है विद फाइनेंशियल आउटले ऑफ, इसमें मतलब जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट इसे फंड कर रही है, ठीक है। तो इसमें कितने गवर्नमेंट रुपीज़ लगा रही है, तो इसमें 1000 करोड़ रुपीज़ की मतलब फंडिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट की, फॉर ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन कर सके इस स्कीम को कब से कब के बीच में, 2023 से लेकर 2027 के बीच में, ठीक है। और स्कीम का एम सिर्फ इतना से है कि 5 करोड़ जो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो कि जिनका एज ग्रुप 15 या 15 साल जो ऊपर है, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, ठीक है, अनु अनुपूर्णा देवी, ठीक है, इन मैम ने बताया कि जो बेनिफिशियरी होंगे अंडर इस स्कीम के, आइडेंटिफाई उन्हें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, ठीक है, ऑन मोबाइल ऐप बाई सर्वेर इन दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो ठीक है, सर्वे होगा डोर टू डोर उनकी मोबाइल ऐप से, और पता लगाया जाएगा कि कौन नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव है, ठीक है। मिनिस्ट्री का कहना है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए वो एक और चीज़ कर सकते हैं इस बेनिफिट को लेने के लिए, इस स्कीम का, कि वो डायरेक्ट खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप से खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ है, तो अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।